मुझे लगा फोन आ गया। मनन करने से, मनन समझते हैं? बार बार एक ही चीज का रिपीटिशन, रिवीजन। जो रिपीटिशन आप करेंगे वही आप बनते चले जाएंगे। जैसा भाव आप करेंगे वैसा आप बनते चले जाएंगे। इसीलिए कहा गया है यत् भावो तत् भवति। जैसा आप दृष्टिकोण रखेंगे वैसा हम परिवर्तित होते रहेंगे। आप किसी कुत्ते का चिंतन करिए, करते आप धीरे धीरे उसकी नकल करने लगेंगे, आप भौंकने लगेंगे। आपने देखा होगा गूगल पे एक लेडी है, दिस इज रियलिटी, आपको बता रहा हूँ। उसके कुत्ते की डेथ हो गई। उसने कुत्ते का इतना चिंतन किया कि उसी तरह बोलने लगी। इसके बाद उसने अपने को ट्रांसफॉर्म करवाया कुत्ते की तरह, अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाई कुत्ते की तरह। और अब वो चलती कैसे है? पैरों से नहीं चलती, अब वो चारों लिंग से चलती है। ये किसके कारण होगा? चिंतन से। आप सब लड़के सलमान खान का देखो फोटो लगाते हैं, देखा है आपने? जिम आप लोग गए होंगे, कोई गया होगा जिम? तो जाते रहते होंगे सब लोग, कोई नहीं गया। चलिए जिम की फोटो तो कहीं देखी होगी। उसमें आप जितने भी फोटो देख लीजिए, किसकी फोटो होती है? बॉडी बिल्डर। और लड़की उसी को देख करके उत्साहित होकर के डंबल और वेट उठाना शुरू करती है। क्यों? जिसका हम चिंतन करते हैं उसी प्रकार हम बनते चले जाते हैं। सलमान खान को देख करके सलमान खान की तरह धीरे धीरे स्टाइल आने लगती है। जब तेरे नाम स्टार्ट हुआ था ना, एक मूवी आई थी तेरे नाम, मतलब आप समझिए 80% लड़कों के बाद इसी तरह चलने की स्टाइल हो गई थी। क्यों? चिंतन करने से इतना इफेक्ट पड़ता है। अभी देखते 11 मूवी आई थी, देखा था उसका कितना इफेक्ट पड़ा सिर्फ चिंतन करने से। जिस भी व्यक्ति, वस्तु या आइडियल का आइडल जो होते हैं अपने, उनका आप चिंतन करने लगते हैं, जिसका भी आप चिंतन करने लगते हैं उसी तरह बनने लगते हैं। इसी प्रकार इसीलिए महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया जाता है, महापुरुषों की फोटोज लगाई जाती हैं कि इनको देख देख के हम इनकी तरह आइडियल बन सकें। फोटोज देखने के लिए नहीं लगाई जाती कि ये है, नहीं, उनकी तरह होने के लिए, ताकि उनके गुण हमारे अंदर आ सके। इसीलिए मन के पास अद्भुत शक्ति है, जिस प्रकार आप सोचेंगे उसी प्रकार की बनते चले जाएंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? कौन कौन बोर हो रहा है? बिल्कुल उससे हाथ उठा दीजिए, फिर मैं टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट चेंज कर दूंगा। बताइए, सलमा जी बोर हो रहे हो? और कौन बोर हो रहा है? मैं उल्टा कर पूछता हूँ, वैसे नहीं पूछता हूँ कि कौन कौन वो कर रहा है, तो सभी लोग हाथ उठा देंगे। मैं पूछता हूँ कौन कौन बोर हो रहा है, इसके बाद इसको पकड़ के फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, अभी हो जाएगा, सेशन एंड हो जाएगा, थोड़ा सा और है, इसके बाद मैं अपना कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या बता रहा था? मन के पास अद्भुत शक्ति है, जैसे जैसे हम सोचते हैं उसी प्रकार हम बनते चले जाते हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमारा पूरा शरीर ब्रह्मांड की तरह है, ब्रह्मांड की तरह। जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे वैसे हम चलते चले जाते हैं। 2 साइंटिस्ट हुए थे, फ्रैंको वेल्जा और एल्बर्ट कैलोटी। नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? नहीं जानते नाम? 2 साइंटिस्ट थे, फ्रैंको वेल्जा और एल्बर्ट कैलोटी। उन लोगों ने जानते क्या किया था? एक न्यूरोसर्जन था और एक एस्ट्रोफिजिस्ट था। उन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये पाया कि ब्रेन का सिस्टम है पूर्णतः ब्रह्मांड से मिलता जुलता है। 40% इनटू कॉर्टेक्स जो ब्रेन का है, दैट इज इक्वल टू द 40% इनटू कॉस्मिक। बात आई समझ में? जैसा ब्रह्मांड का सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ एक न्यूरॉन 4 से 5 न्यूरॉन से अटैच है, ऐसे ही ब्रह्मांड की जो गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी कम से कम 4 से 5 गैलेक्सी से अटैच है। और उन गैलेक्सी का शेप, उन गैलेक्सी का स्ट्रक्चर, उन गैलेक्सी का अपीयरेंस वो बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह है। तो जैसे जैसे हम सोचते हैं, इसलिए बोला गया ना सारा सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमारे शरीर के अंदर। तो जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसे वैसे बनते चले जाते हैं। अगर हम गलत सोचेंगे उसी प्रकार हमारे चरित्र का निर्माण होता चलता है, अगर हम सही सोचेंगे तो उसी प्रकार हमारे चरित्र का निर्माण होता चलता है। इसलिए हमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको नहीं सोचना है। क्या करना है? बिल्कुल नहीं सोचना है। 2 तरह के थॉट्स हमारे मस्तिष्क में उभरते हैं, कौन कौन से? एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नेगेटिव को ही पकड़ करके उसको सोचते उसको इतना बड़ा कर देते
करते रक्तबीज की तरह। रक्तबीज मतलब हमारे अंदर एक क्वालिटी है, हम जिस भी थॉट को पकड़ेंगे उसको जितनी बार सोचेंगे वो और बलशाली होता चला जाएगा, और जितनी बार सोचेंगे उससे क्या होता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, नेगेटिव थॉट का चिंतन करते हैं। और जितना हम नेगेटिव थॉट सोचते हैं, जानते किस लिए होता है, किस लिए होता है, वो सिर्फ 90% हमारे मैन मेड, हमारे मस्तिष्क की उपज होती है, होता क्योंकि रियलिटी में कुछ नहीं है। वो जो हम मानसिक अवसाद में जाते हैं वो एकमात्र किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, बताइए। अब तो आप लोग चुप हो गए भाई, कुछ बोल नहीं रहा। जो 90% हमारे अवसाद का कारण होता है ना, हमारे दिमाग की फालतू बातें होती हैं जो होना भी नहीं है, इसके कारण हम मानसिक डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, और धीरे धीरे हम खत्म हो जाते हैं, सोसाइटी टेंडेंसी में चले जाते हैं। और अगर हम यही बात जो हमारे पॉजिटिव विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अगर हम उसको धीरे धीरे सोचने लगेंगे, जब भी पॉजिटिव विचार है उसको पकड़ लीजिए, उसको सोचना शुरू करिए, सोचते 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 आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ भगवान है, हमेशा मेरे साथ भगवान है। अरे मैं क्या नहीं कर सकता, मैं कैसे नहीं सीख सकता, इतनी पतली सी बुक मुझे याद नहीं हो पाएगी, हाँ इतनी पतली सी बुक मार दो। और कोई सोचेगा अरे यार उसके लिए इतनी पतली सी बुक कौन याद करने जाएगा। इतने करने पर आपने बॉडी को, अपने दिमाग को क्या दे दिया, सिग्नल दे दिया, आदेश दे दिया कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। और जहां हमने बोला अरे कुछ नहीं है, ये तो मैं 2 मिनट में कर जाऊंगा, अपने दिमाग को आपने क्या कर दिया, उत्साहित कर दिया, आदेश दे दिया अरे तुम कर सकते हो। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं जॉर्ज डैनजिन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना, जॉर्ज डैनजिन बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए। वो सो रहे थे जब एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था, जैसे अभी कई लोग सो रहे हैं, तो जब वो उठे प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड पे एक सम लिख दिया और उसको बता दिया कि जो है ये किसी से आज तक नहीं सॉल्व हुआ, ना कोई सॉल्व कर पाएगा। जॉर्ज डैनजिन जब उठे तो उन्होंने देखा कि मैं तो सो रहा था, तब देखा कि ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा हो सकता है सर ने असाइनमेंट दिया। वो गए दूसरे दिन और उसके बाद उसको सॉल्व करके लेकर के आए और उनको पकड़ा दिया। बाकी सब बच्चे को किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको बता दिया गया था क्या ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। और जॉर्ज डैनजिन ने क्या सुना था, उसने सोचा कि हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है, और सॉल्व करने के लिए दिया है तो सॉल्व हो जाता होगा। उन्होंने उस पर कार्य करना शुरू कर दिया और दूसरे दिन आए, बोले सर ये क्वेश्चन जो आपने असाइनमेंट दिया, कौन सा असाइनमेंट, बोले सर ये जो असाइनमेंट है उन्होंने लिखा, बोले ये तो किसी से सॉल्व ही नहीं हो सकता, मैंने तो ये बोला था कि न कभी सॉल्व हो पाया था ना हो पाएगा, तो तुमने कैसे सॉल्व कर दिया। मुझे तो लगा कि आपने असाइनमेंट दिया है इसलिए। रोजर बैनिस्टर का नाम सुना है किसी ने, नहीं सुना, रोजर बैनिस्टर नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं। 1856 में 1896 में ओलंपिक्स में 1 मील की दूरी 4 मिनट में तय की जाती थी, और डॉक्टर्स और सबने बोल दिया था कि इससे 4 मिनट से नीचे कोई वो ही कर नहीं सकता, क्योंकि अगर करेगा तो डॉक्टर्स तरह तरह की मेडिकल फील्ड ने बता दिया था ऐसे आपका हार्ट ऐसे ब्रस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तरह तरह की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन 1956 में एक बंदा आया, उसने क्या किया, उसने ओलंपिक्स को 4 मील से जो 1 मील की दूरी थी उसे 4 मिनट से कम मिनट में तय करके दिखा दी। जब ये टैबू तोड़ा उसने और लोगों को पता लगा कि ओहो ये तो डॉक्टर गलत बोल रहे थे, या इसको 4 मिनट से कम में भी तोड़ा जा सकता है, तब आपको पता है उसी वर्ष 23 लोगों ने 4 मिनट से कम ओलंपिक्स उस रेस को जीत के दिखाया, और इसके 1 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 100 लोगों ने उस ओलंपिक्स में 3 मिनट से कम की देरी में उस 1 मिनट को करके दिखाया। क्यों? उनके माइंड को पता लग गया था, जो बाउंड्रीज बनाई गई थी वो खत्म हो गई। डॉक्टर से बनाई थी बाउंड्रीज कि अरे हार्ट पंप कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तुम गिर जाओगे, तुम्हारी सांसें फूल जाएंगी और मनुष्य ही नहीं सकता, डॉक्टर से बनाई थी। लेकिन जब ये बाउंड्री तोड़ी गई तो क्या हुआ, उन्होंने वो काम करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। तो सब कुछ किस पे डिपेंड है, हमारे मन को। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा वैसा हम बनते चले जाएंगे। तो मन को ही हमें ट्रेन करना है। और मन कैसे ट्रेन होगा? नंबर 1, अब जल्दी समय हमारे पास बहुत कम है, मैं 5 मिनट और दूंगा, 5 मिनट में आपको कंक्लूड कर दूंगा। मन को दृढ़ संकल्प करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 पॉजिटिव थिंकिंग। हमें सबसे पहले क्या करना है? पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। किसी
एक्सटर्नल सीजन रीजन, कुछ भी बाहर का कोई भी फैक्टर आ जाए, हम अगर सही हैं तो बाहर का फैक्टर कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर सकता है क्या? कोई हमें बोल के चला गया, कोई बात नहीं, कुछ शब्द होगा अंदर चचे दे देंगे, बोल के चला गया, हमारे अंदर कुछ नहीं। और अगर हमारे मन ने बोल दिया कि अरे देखो कुछ कह रहा है, तो अगर वो देख भी लेगा ऐसे करके तो देखो कैसे क्या से देख रहा था, मुझे चुप हो जाएंगे। तो पहला नंबर 1 पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा नंबर 1 क्या? ध्यान करना। अपने मन को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन, ध्यान करना पड़ेगा। इससे हमारी जो ऊर्जा विखंडित है, चारों तरफ 50 ऊर्जा बिक रही है, एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगी। और जब एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगी तो क्या होगा? उसका फोकस तेज होगा। ठीक है, पानी की धार जितनी तेज होती है बहुत दूर तक जाती है ना, और पानी की धार बहुत लंबी हो तो यही हो जाएगी, भले कितना पानी गैलन में जा रहा हो, लेकिन अगर धार उसकी करनी पड़ती है तो उसकी इंटेंसिटी हमें तेज करनी पड़ती है, तो दूर तक धार प्रेशर जाता है, और उस प्रेशर से बड़े बड़े मेटल्स तक काटे चले जाते हैं, काट दिए जाते हैं ना, मेटल्स काटे जाते हैं पानी की धार से, लेजर लाइट से। ये सब क्या है? सबकी शक्ति एक जगह केंद्रित कर दी गई, इसलिए वो काम हो जाता है। तो दूसरा क्या है? ध्यान करना। और तीसरा क्या है? वीआईपी ट्रीटमेंट देना अपने आप को। क्या देना है? अब ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्या है? वीआईपी ट्रीटमेंट है क्या? किसी, हाँ बिल्कुल, अपने आप को वीआईपी ट्रीटमेंट देना मतलब अपने आप को सबसे अच्छा समझना, सबसे अच्छा समझना। नंबर 1 बी से क्या मतलब होता है? बी बताइए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अपने आप को अच्छा समझना है। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। नंबर 1। दूसरा आई से होता है इंट्रोस्पेक्शन करना। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपनी जो कमियां हैं उनको लगातार चिंतन करना कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, सुधार करना। इंट्रोस्पेक्शन, मनन जिसे बोलते हैं, ठीक है। पी से क्या मतलब हुआ? प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, मतलब आज की बातें कल पे नहीं टालना है, जो करना है तुरंत करना है। और वी से क्या मतलब हुआ? विक्टिमाइजेशन नहीं करना अपने आप, डोंट विक्टिमाइज योरसेल्फ। वीआईपी का मतलब समझ में आ गया? नंबर 1 वी का मतलब डोंट विक्टिम योरसेल्फ, अपने आप को विक्टिम मत बनाओ कि अरे मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो वही हूँ, मैं तो ऐसा ही, और दूसरे लोग मेरे साथ ऐसा करते। कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता, सब हमारे मन का खेल होता है। और आई से क्या मैंने बताया? इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मचिंतन करना। और पी से क्या मतलब बताया मैंने? प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, ठीक है, उधार नहीं करना किसी चीज में, नहीं अरे कल कर लेंगे, अरे कल पढ़ लेंगे, अरे कल कर लेंगे, कुछ नहीं, जो है तुरंत करो। वर्तमान में जीने किसी को, काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, कल पेपर में होएगी, बहुत होएगा सब, तो सब कुछ आज भी करना सीखिए। तो क्या क्या बताया मैंने? पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा मेडिटेशन, तीसरा वीआईपी ट्रीटमेंट अपने आप को देना, और चौथा क्या? ओवर थिंकिंग से बचना। ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए। और 5वां है फोकस करना, मतलब एक एम बनाइए, लक्ष्य बनाइए। अगर आप लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो आपके मन का भटकाव नहीं होगा, ठीक है। अपने मन का भटकाव अगर आप रोकना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक शॉर्ट, मिड या लॉन्ग टर्म एम बना करके चलिए, तो आपके मन का भटकाव नहीं होगा। तो इन सब 5 आपको मैंने ये क्या दे दिया है? अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं, इसके माध्यम से आप अपना सुधार कर सकते हैं। जब आप इन 5 चीजों पे चलेंगे तो क्या होगा? आप तेजी से उन्नति करेंगे, संसार में भी आध्यात्मिक क्षेत्र में। ठीक, बस इसी के साथ अब मैं ये अपना सत्र समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा जैसे कि हमने देखा आप लोग इतने अच्छे तरीके से जुड़ाव किया अपनी बातों का रखा, तो एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां। और इसके साथ साथ अगर कोई बात अच्छा है तो ये तय है, निश्चित है कि उसका मार्ग बेहतर होगा ही। तो आप अपनी सारी फैकल्टीज के लिए एक बार जोर डालें। और एक छोटी सी बात के साथ हम लोग ये आज का सत्र जो है उसको समाप्त करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि सिलेबस बनेगा, तो क्या कोई एक बुक किसी भी सब्जेक्ट की हो वो एक दिन में खत्म की जा सकती है? 1 घंटे में? बिल्कुल नहीं ना। तो हमारा जो टॉपिक था माइंड मैनेजमेंट, ये एक बुक नहीं है, तो खुद भी पूरा सिलेबस है ना,
सब कुछ इसी से है। तो इसको एक घंटे में या एक दिन में समझाना संभव ही नहीं है। फिर भी गुरु जी ने पूरी कोशिश की कि उसको ब्रीफ में, है ना, उसका जीस निकाल के कम से कम में आप तक डिलीवर किया जा सके, जिससे कम से कम आप उस बात से कनेक्ट हो जाए, है ना। फिर भी अभी बहुत सी बातें ऐसी रहेंगी जो आपके मन में रह गई होंगी, आप जान नहीं पाए, उनको समझ नहीं पाए, तो उसके लिए ही हमारा क्यूआर आप तक भेजा गया था, आप उससे जुड़ जाइए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप यहाँ पर नहीं रख पाए या किसी वजह से आपने जानबूझ के नहीं रखे, शर्म में, संकोच में, है ना, किसी डर से, तो उसको भी आप यहाँ पर रखें। क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा ही हम लोगों के साथ क्या हुआ था, ये भदोही के पास में कोई है राहुल महाविद्यालय, वहाँ पर गुरु जी के पास सेमिनार, तो एक बच्चे ने बताया कि कैसे एक छोटी सी घटना ने उसको डिप्रेशन में डाल दिया, लेकिन सिर्फ एक घंटे की चर्चा के साथ ही उसने खुद से ये वादा किया कि अब से वो उसकी दवाइयाँ नहीं लेगा और जैसा कि गुरु जी ने बताया है उन्हीं रास्तों पे चल के खुद को सही करेगा, क्योंकि ये खुद में कोई बीमारी होती नहीं है। और फिर बाद में जब निकल कर हम लोग आए बाहर, तो वैसी ही प्रॉब्लम्स लेके बहुत सारे बच्चे हैं कि सर ये ऐसा हमने भी। फिर जब उनसे हमने पूछा कि आपने वहाँ पर क्यों नहीं बताया, तो उनका कहना यही था कि सर डर लगता है या दोस्तों के सामने झिझक लगती है ना। तो ऐसी कोई भी आपकी बात बिना किसी डर के, है ना, बिना किसी संकोच के आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी बातों को रखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक भाई की तरह, दोस्त की तरह, पिता की तरह, हर तरह से गुरु जी आपके साथ हमेशा साथ हैं। आपकी हर समस्या का समाधान आपको वहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ हम सबकी तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद। और एक छोटी सी कहानी के साथ इसे खत्म करूँगा कि जैसे कि बताइए किस तरह से हम चीज़ों को नहीं समझ पाते और अपने जीवन में गलतियाँ करते रहते हैं। एक महिला थी, तो वो जिस गांव से थी वहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग या लगभग हैं सारे लोग गरीब ही थे। तो किसी तरह से उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा और उसके बच्चे ने IAS का एग्जाम क्लियर कर दिया। और उन दिनों में ये इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो उन्होंने अपने घर पर एक कार भेज दिया कि माँ मैंने एग्जाम क्लियर कर दिया IAS का। उसने इस वजह से कि मैं बजट वापस जाऊँगा, उससे पहले माँ को जो तैयारियाँ करनी थी वो कर लेंगी। लेकिन उस समय पर किसी के घर तार का आना, इसका मतलब ये होगा कि किसी की डेथ हो गई। जो लोग पुराने को जानते होंगे कि तार भेजी इसमें जाके, लेकिन इंस्टेंट भाई ऐसा हो गया है। और उनके गांव में कोई ऐसा था नहीं जो पढ़ा लिखा हो, समझदार उस तार को पढ़ ले, तो उन्होंने खुद में सोच के, जैसे गुरु ने बताया कि कुछ नहीं है, सब मन का बनाया हुआ है। उन्होंने खुद में सोच के मैंने इतनी मेहनत की, बच्चे को पढ़ाया, पाला पोसा, यहाँ किया, इससे अच्छा ना भेजती, गरीबी में रहने का, जिंदा तो रहता, ये वो, जब तक वो लौट गया उसकी माँ जो थी वो खत्म हो चुकी थी। तो क्या उसका बच्चा फेल हुआ है? वो तो सेलिब्रेशन के टाइम पर बच्चा IAS बन गया, लेकिन जो चीज थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उन्होंने खुद सोच के उसको बनाया। यही बात आपको समझा दी गई। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 ढेर सारा धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़िए और खुले दिल से जो भी बात है, जो भी समस्या है, उसका हमारे साथ शेयर करिए। एक रिक्वेस्ट मेरी सबसे है बच्चों, जैसे जो स्कैम भी कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे भी, वो प्लीज कोई हेजिटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी होंगे 150, 20, 10 जो भी होंगे व्हाट्सएप में। ये नहीं है कि मैं ये पूछूंगी तो ये क्या कहेंगे। दोनों ही तरह से अगर आपके जानने वाले हैं तो उनसे कोई बदला नहीं है, और अगर अनजान है तो भी कोई बदला नहीं हो, क्या बिगाड़ लेंगे आपका, है ना। इससे खुल के क्वेश्चन पूछना। वहां पे भी अगर व्हाट्सएप पे आप जुड़ रहे हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, तो चुपचाप बस पढ़ना नहीं है, वहाँ इंटरेक्शन भी देना है, क्योंकि प्रभु जी पूरा वहाँ पे भी वैसे ही यहाँ जैसे बता रहे थे वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्टेड रहते हैं, वैसे ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और सिर्फ बैठ जाना कि अरे चलो कह के गए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर लेना है, वहाँ पे एक्टिव भी रहना है, वहाँ चीजें पढ़ लेनी है, वहाँ रिएक्शन भी देने कि हाँ हमने पढ़ लिया, अच्छा लगा, खराब भी लग रहा है तो आपको बताना है, वहाँ पे अपने उससे रिएक्शन होते हैं, उससे अगर नहीं समझ में आया तो भी रिएक्शन बहुत सारे उसमें इमोजीज बहुत है, वो भी डाल सकते हैं। पूछिए जरूर वहाँ पे कि कुछ कंफ्यूजन है तुरंत पूछिए, कोई क्वेश्चन है सेटिस्फाई है तो भी बताइए, ठीक है। सिर्फ अगर ज्वाइन करना है तो सिर्फ ज्वाइन नहीं करना है, इंटरेक्शन भी रखना है, ठीक है।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका ये बहुत ही अच्छा सेशन था। और इस सेशन में मैं एक चीज़ और आपको ये जोड़ना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया मन के बारे में, मन आपको बच्चों को किस तरह प्रेरित करता है, किस तरीके से आगे बढ़ाता है, किस तरीके से आनंद देता है और किस तरीके से आपके 5 पॉइंट्स को बताया है। तो थोड़ी सी चीज़, एक पॉइंट जरा मैं ज्वाइन करूँगी। कहिए दीक्षपति सुनो हनुमाना, काय चुप साथी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जगवानी, जो नहीं होई तात तुम मानी। सर ये है जब हनुमान जी को बल का नहीं प्रयोग कर पा रहे थे, तब उनको जो रावण जी थे उन्होंने बोला कि भाई जाओ तुम हो बलवान। तो उनको उनकी प्रेरणा के लिए आगे जागरूक किया कि वो इतने बलवान हैं, उनको आज जाकर वो 100 योजन समुद्र पार कर जा सकते हैं लंका में और वहाँ पर माता सीता को ढूंढ सकते हैं। तो शायद सर का थोड़ा सा प्रमोशन रहा हम लोगों के लिए कि आप लोग इस तरीके से अपने आप को अपने मन के लिए बढ़ाएं, अपने आप को प्रोग्रेस करें। और ये पॉइंट सर आप चाहेंगे, हम चाहेंगे आपको हमेशा इसको ज्वाइन करें, जोड़े जरूर रामायण को भी, क्योंकि आपने बड़े बड़े ढेर सारे बड़े बड़े प्रोफेसर साइंटिस्ट और सबका नाम दिया है, तो इसका भी नाम जरूर रखिएगा। ये मेरा अपना समय नहीं मिला, नहीं तो इसको सर डिस्कस करते हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं बनाएंगे अपनी नहीं, मैं करता हूँ। तो थैंक यू। बट मैं सुनील सर को बुलाना चाहती हूँ। सुनील सर के द्वारा सर का हम लोगों के पास आगमन हुआ है, तो थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले गुरु जी को सादर प्रणाम। और हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं और प्यारे बच्चों, बच्चे तो हमको काफ़ी यहाँ पहचानते हैं, लेकिन आज की ऐसा नहीं है, बच्चे सोच रहे हैं कि ट्रैफिक से सर भाग क्या अध्यात्म की तरफ क्यों आ गए। तो अपने आप को थोड़ा सा बूस्टअप करना पड़ता है, क्योंकि जब आप सोते हो ना कभी कभी मन बहुत विकसित होता है, ठीक है ना। अचानक नींद खुल जाती है, टेंशन, ठीक है ना, और टेंशन की वजह से रोड एक्सीडेंट भी होते हैं। तो आज मैं हमारे जो PRTO साहब हैं, PSC साहब, उनके तरफ से ये एक वर्कशॉप आपके लिए रखा गया था। कई जगह आप लोग जाते हैं तो इसका चार्ज भी देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी टाइम आपने निकाला 1 घंटे गुरु जी के माध्यम से, जो भी लेसन लिया होगा, गुरु जी ने आपको बताया, आपको पढ़ाया, प्राप्त करना नहीं करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर थोड़ा सा भी चेंज आया होगा तो आपके लाइफ में जो गोल्डन आप जो 15 मिनट बताया था ना, और सेशन हम बता रहे थे आप लोगों को, वो लाइफ का 15 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मन अगर आपका किया वाहन चलाने का अभियान चलाते हैं, और अगर दिल कहता है कि वाहन चलाना, मन कहा कि नहीं चलाना है, तो वहीं कोलैप्स हो जाता है, कंफ्यूजन होता है, हम तो चला नहीं पाएंगे, बैलेंस नहीं बना पाएंगे। अब वहाँ दिल का सुनना है या मन का सुनना है, यहाँ पर हम गुरु जी से एक बात जानना चाहेंगे कि कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि जब हम लर्निंग एज में होते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो वो बच्चे में बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है कि हम हाईवे पे जा रहे हैं तो गाड़ी चलाएं कि ना चलाएं, फिर मन कहता है कि चलाओ, नहीं करना है कि ना चलाओ। तो इस पर गुरु जी किसकी सुननी चाहिए उसमें? तो आपने दिल और मन की बात की है ना, मन के अंदर ये चित्त, मैंने जो बोला था ना, क्या बोला था मैंने? चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, 4 तत्वों का निर्माण होता है। तो मन को ही हम दिल भी बोल देते हैं, और जो अभी आपने जो 2 पॉइंट्स बोले हैं वो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव विचार मन से निकलते हैं। वो दिल और मन एक ही है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव विचार कि हम करें या ना करें, ये जो निकलते हैं ये हमारे मन से निकलते हैं। और ये करें या ना करें, इसका विचार अगर हमारे पास अच्छा विवेक होगा, विवेक मतलब सही ज्ञान होगा, तब हम उसका निर्णय आसानी से कर सकते हैं कि करें या ना करें। और विवेक कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? बिन सत्संग विवेक न हुई। अच्छी संगति जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमें विवेक नहीं होगा। अच्छा ज्ञान अगर हमें नहीं मिलेगा तब तक हमें विवेक नहीं होगा। तो विवेक उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है, तब हमें ये आ जाएगा कि हम करें या ना करें, हम निर्णय लेने के लिए उपयुक्त हो जाएंगे। और एक बार फिर प्रदीप कुमार सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे विभाग के और सहायक हैं लखनऊ
उनकी तरफ से ये वर्कशॉप हुआ, उनके संजय की तरफ से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अध्यात्म के बारे में रोड सेफ्टी को लेके जुड़ जाऊँगा। तो सर थैंक यू एक बार पीके सर को, आपकी टीम को भी, जो भी एक के डिसीजन चला यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। क्या इन फ्यूचर की होना चाहिए?